ईरान के मरहूम सदर सैयद इब्राहिम रईसी उन लीडरान में शुमार थे जो हिंदुस्तान को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहे और तमाम मुश्किलात के बावजूद वो इंडिया के साथ मिलकर चलने में ईरान का न सिर्फ फायदा देखते थे बल्कि इस बात पर भी यकीन करते थे कि भारत और ईरान के कल्चरल रिलेशन सदियों से हैं और दोनों ममालिक चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। यही वजह रही कि मंगलवार 21 मई को भारत ने अपने सभी सरकारी इदारों में लगा कौमी परचम तिरंगा आधा झुकाए रखा। ये सोग था उस दोस्त के चले जाने का जिनसे कुछ माह पहले ही भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से मुलाकात की थी। आंजहानी ईरानी प्रेसिडेंट उन नेताओं में शुमार थे जो भारत के साथ दोस्ती चाहते थे। रईसी भारत के साथ नई साझेदारियां बना रहे थे जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत की तरफ से तेजी से आगे बढ़ने पर संजीदा बातचीत चल रही थी। वो इब्राहिम रईसी ही थे जो भारत को एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखते थे। सदर रईसी ने ताकतवर 5 मेंबर्स वाले ब्रिक्स ग्रुप में ईरान की शमूलियत में तेजी लाने का आग्रह हिंदुस्तान से किया था, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। वजीर आजम मोदी और राष्ट्रपति रईसी ने पहली बार सितंबर 2022 में समरकंद, उज्बेकिस्तान में एससीओ चोटी इजलास के मौके पर मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने दो तरफा सहयोग, खास तौर पर ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए अपनी अपनी तरफ से बात की। दोनों लीडरान की अगस्त 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर भी मुलाकातें होती रहीं। अमेरिकी धमकियों और बैन के बावजूद सदर इब्राहिम रईसी की क़यादत में भारत और ईरान के बीच कारोबार तो बढ़ा ही, साथ ही दोनों देशों के बीच साझेदारी भी बढ़ी। हाल में हुआ चाबहार पोर्ट समझौता इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। रईसी की क़यादत में इंडिया की वेस्ट एशिया में मौजूदगी लगातार मजबूत हो रही थी। साथ ही पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दखलंदाजी को भारत ने ईरान के जरिए ही बैलेंस कर रखा है। रईसी के दौर में ईरान ने लगातार लुक ईस्ट की खारजा पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत ईरान ने लगातार भारत समेत एशियाई ताकतों से ताल्लुकात मजबूत किए। रईसी के दौर में चाबहार के अलावा भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी अमली जामा पहनाने की सिमत में आगे बढ़ा है। इसी महीने भारत और ईरान ने 13 मई को चाबहार पोर्ट के संचालन के लिए 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो सदर रईसी के दिल के भी बेहद करीब था, लेकिन भारत और ईरान के बीच हुई इस डील के बाद अमेरिका की नाखुशी भी देखने को मिली। पाकिस्तान और चीन तक ईरान पर दबाव बना रहे थे, लेकिन ईरान ने अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त भारत को एक बार फिर चाबहार पोर्ट की चाबी सौंप दी। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंधों की धमकी दी, हालांकि भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और न ही ईरान किसी के दबाव में आया। इस पोर्ट के संचालन का पूरा कंट्रोल भारत के पास आ गया है। इसी के साथ चाबहार किसी दूसरे मुल्क में भारत सरकार द्वारा संभाले जाने वाला पहला ऑपरेशनल पोर्ट बन गया है। ये 7,200 किलोमीटर लंबा नॉर्थ साउथ मल्टी मॉडल ट्रेड कॉरिडोर है जो वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, काकेशिया और रूस के नोड्स के साथ मुंबई से शुरू होगा और फिर पश्चिमी रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग को ईरान के पोर्ट से जोड़ेगा। सदर इब्राहिम रईसी का इस तरह से जाना भारत के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन चाबहार डील को रईसी उस मुकम्मल मुकाम तक छोड़कर गए हैं जहां से अब सिर्फ आगे की राह है। लेकिन नज़र अमेरिका पर भी है, क्योंकि रईसी की मौत को लेकर वॉशिंगटन से अब तक कोई बयान नहीं आया है और डर इस बात का है कि मिडिल ईस्ट में इसके बाद तनाव बढ़ न जाए।